हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग सीटेट 2023 के लिए, जो कि अब जुलाई में ना हो करके अगस्त में हो के लिए पोस्टपोन हो गया है, उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने मैथ कवर अप किया है, टॉपिक वाइज सारा मैथ हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैं आप लोग को 2D से रिलेटेड सारे टॉपिक करा चुका हूँ। 2D में त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज करा दिया है, आयत करा दिया है, वर्ग करा दिया है और वृत्त करा दिया है, ठीक है। ये 2D में ये 4 टॉपिक पूछे जाते हैं मोस्टली। इन 4 टॉपिकों को मैं चारों के चारों टॉपिक करा चुका हूँ आप लोग को। और उससे पहले मैं आप लोग को नंबर सिस्टम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करा चुका हूँ। और जब 3D में हम लोगों ने और एक दूसरा टॉपिक अलजेब्रा से रिलेटेड सारा कुछ मैं आप लोग को करा चुका हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसमें मेंसुरेशन में 3D टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, 3D पोर्शन, जिसमें मैं आप लोग के लिए घन और घनाभ पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, गोला। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूला वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज सारा कुछ अलग अलग टॉपिक से करा रहा हूँ मैं, जिसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो कोई भी, और आप आसानी से क्वेश्चन को हल करके आएँ। और इस बार में पेपर वैसे भी ऑफलाइन होने वाला है, तो टाइमिंग ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑनलाइन की तुलना में, ठीक है। तो आराम से हम मतलब बहुत ही आसानी से इजी तरीके से मैथ कवर अप करेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मात्र छूटने ना पाए, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे तो इतना दावा है दोस्तों कि चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का, मैथ का आपका कोई भी क्वेश्चन छूट कर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले अगर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं किसी और अलग से किसी टॉपिक पर, मैथ के कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है जिससे आपको मैथ में दिक्कत परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, गोला और अर्धगोला, ठीक है। एक होता है गोला और एक होता है हमारा अर्धगोला, जिसे हम बोलते हैं हाफ स्फीयर, ठीक है। अर्धगोला, दोनों को एक साथ कवर अप करेंगे क्योंकि रिलेट करके पढ़ेंगे जब भी हमारा, क्योंकि फार्मूले मिलते जुलते हैं और रिलेट करके पढ़ेंगे। गोला फुल हो गया, अर्धगोला हाफ हो गया, तो फार्मूले भी हाफ रखते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। बोले तो हाफ स्फीयर, ठीक है, हाफ स्फीयर। तो गोला और अर्धगोला दोनों हम साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयतन, ठीक है। गोले का आयतन, आयतन मोस्टली आयतन ही पूछा जाता है। गोला, गोला मतलब ये कोई गोला है, वृत्त के जैसा ही होता है, ठीक है। जैसा कि हमारा कोई वृत्त होता है सर्किल, उसी के तरीके का हमारा कोई एक गोला होता है। ये गोला है कोई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोले का आयतन क्या निकालते हैं हम लोग। गोले का आयतन, ठीक है। जब भी आयतन की बात होगी तो गोले का आयतन हमारा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सीधे से फार्मूले हैं, आप लोग को शायद याद भी होंगे, याद नहीं हो तो आप सीधे से याद कर लें इनको, क्योंकि फार्मूला वाइज ही क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछा जाता है। मतलब 2D और 3D, 2D में तो फार्मूले से हटके भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन 3D में मेनली फार्मूला वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फार्मूले से ही इतने लेंथी और टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे आगे मतलब इधर उधर का कुछ नहीं पूछता, फार्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछता है। एक होता है दोस्तों, हम लोगों ने संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि गोला है, गोला है, गोले में वक्र पृष्ठ तो होगा नहीं, ठीक है। वक्र पृष्ठ चाहे हम इधर से लपेटें चाहे इधर से लपेटें, मतलब एक साइड हम लोग उसको रोल किया करते थे हम लोग। जैसे कि ये चीज़ है, ये हमारा मार्कर होता था, इसको इस तरीके से करते थे, एक साइड पूरी जब उसके रोल करते थे तो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता था। तो उसमें ये साइड और ये साइड खाली छूट जाती थी, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इधर से भी रोल करते थे और इधर से भी रोल करते थे, लेकिन जहाँ गोला होगा, गोले की बात होगी, वहाँ पर चाहे हम इधर से रोल करें चाहे इधर से रोल करें, पूरा गोला एक बार में कवर अप हो जाएगा, क्योंकि वो गोल मतलब गोल मतलब पोजीशन में है, ठीक है। पूरा अंडे की तरह नहीं कह सकते दोस्तों। एक आपने वो देखा होगा शीशे के वो कंचे आते थे, पूरा कंचे की तरह होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ नहीं हो सकता दोस्तों, सीधे से संपूर्ण पृष्ठ होता है गोले का, संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ठीक है। आप इसको रिलेट करके पढ़ें कि यहाँ से 3 हट गया, यहाँ से एक r हट गया, 4πr², मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ
4 पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम इसका वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इसको ब्रैकेट में लिख लें दोस्तों। गोले का जो होता है वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, एक ही चीज होती है। ठीक है, वक्र पृष्ठ गोले का चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, एक ही बात होती है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। क्योंकि हम स्टेप से रोल करेंगे, जब भी भैया स्टेप से रोल करेंगे, क्योंकि गोले में ऐसा कुछ बचना नहीं है रोल करने के बाद। ये तो ही बात गोले की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मतलब ये नोट कर लिया होगा। इसको नोट ही रहने दो, क्योंकि थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हम लोग को, इसलिए इसको भी रहने दो। क्या था दूसरा हमारा, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ के। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, गोले का एक ही रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारे गोले की बात हुई। ठीक है, अब अगर हम अपने अर्धगोले की बात करें, ठीक है, ये कोई हमारा अर्धगोला है, ये इसका हमारा कटा हुआ भाग है ऊपर का, तभी तो अर्धगोला हुआ। ठीक है, ये हमारा कोई कटा हुआ भाग है, इसी से मतलब ये अर्धगोला हुआ हमारा, कटा हुआ भाग है, इसलिए ये कोई इसका पॉइंट होगा केंद्र। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जब हमारा वृत्त होता है, वृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देते, ये वृत्त तो ही बनेगा, कोई गोला होगा, गोले को काटेंगे तो ऊपर का रोल जो होगा वो पूरा सर्किल में होगा, वृत्त में होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देते पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो हमारा निकल आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा ये नीचे का आधा पोर्शन बचा, आधा पोर्शन, उसको अब इस तरीके से अब देख लें, ये तो था हमारा गोले का। ठीक है, गोला, ये गोले से रिलेटेड फार्मूले थे, और ये हो गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला से रिलेटेड फार्मूले हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, गोले का आयतन था तो यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोला का आयतन। ठीक है, जब यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब था तो ये पूरा गोला था, और ये आधा गोला होगा तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अपने आप में आधा हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है नहीं। इसका पूरे का मान जो था हमारा, पूरे का मान था हमारा 2 इसका था, 2 इसका था, टोटल मिलाकर 4 हुआ। जब आधे की बात हो रही है, ठीक है, तो 4/3 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो वही 2/3 पाई आर क्यूब हम लोगों ने करा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो इसलिए मैंने बोला 4/3 पाई आर क्यूब। रिलेट करके पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको आसानी से समझ में आता है। एक तो ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, अब इसमें अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होते हैं। जैसे कि हमने इसका क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं वक्र पृष्ठ, अगला होगा हमारा अर्धगोले की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, आप नोट कर लेना, मैं सीधे लिख रहा हूँ वक्र पृष्ठ। यहाँ किया गया था हमने, वक्र पृष्ठ था हमारा या संपूर्ण पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ वक्र पृष्ठ हम लोग का क्या होने वाला है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या होने वाला है, और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्या होने वाला है। ठीक है, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक संपूर्ण पृष्ठ भी होता है और एक वक्र पृष्ठ भी होता है। अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो यूं चलेगा रोल। ठीक है, यूं मतलब घुमा के देख सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो एक तो हमारा ये हुआ, ठीक है, क्योंकि अर्धगोला है। अर्धगोले का जब संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर, फुल गोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर जब 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर अर्धगोला है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था फुल गोले का, तो यहाँ पर जब अर्धगोला होगा तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक इसका यहाँ पर जो हमने कटा हुआ भाग था उसका भी तो कोई ना कोई रोल बना होगा। ठीक है, वृत्त बना होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आज दोनों का संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, इतने का 2 पाई आर स्क्वायर आया, इतने का ऊपर का रोल जो है गोला बना हुआ है उसका पाई आर स्क्वायर आया। दोनों को ऐड कर देंगे जब तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लेंगे कि आधे का क्या होता है। आधे का मतलब आधा जो था हमारा, आधा 2 पाई आर स्क्वायर था, और एक वृत्त था इसमें कटा था, गोले को जब काटा था बीच में से तो एक वृत्त बना होगा उसका पाई आर स्क्वायर होता है।
तो इसका 3πr² हो गया, 2πr² और πr², 3πr²। और वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ हमारा यही होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ यही होगा, मतलब एक सतह से दूसरे से, तो वो तो 2πr² हमारा है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं दोस्तों, जिन फार्मूले से आपको गोला और अर्धगोला में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ के। फुल गोले का पूछे तो जहाँ वक्र पृष्ठ पूछे संपूर्ण पृष्ठ वही होगा 4πr², ठीक है। जब वहीं अर्धगोले की बात आए संपूर्ण पृष्ठ की, यहाँ पर 4πr² है तो यहाँ आधा हो जाएगा, ठीक है, 2πr² हो जाएगा, जो कि उसका वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ होगा। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2πr² तो है ही, एक गोले को बीच में से जब काटा तो उसमें से एक वृत्त भी बचा होगा, ठीक है, वृत्त का πr² होता है, तो 2πr² और πr², 3πr², ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मतलब ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों फार्मूले। तो अब चलते हैं सीधे अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, केवल सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का आयतन दे रखा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रखा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, गोले का है, गोले का वक्र पृष्ठ हुए संपूर्ण पृष्ठ 4πr², ठीक है। हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन मोस्टली हमें आर की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, जब भी हम उसमें निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 4851, ठीक है। उसी से हम सीधे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4/3 πr³ आयतन क्या दे रखा है 4851 दे रखा है, इधर दिया है 4/3, पाई का मान तोड़ देंगे डायरेक्ट 22/7, आर की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, ठीक है। अगर इसको काट के देखें तो किससे कट जाएगा किससे कट जाएगा, 2 से 3 से, 22 है, 11 दूनी 22, इसको सीधे काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 1 6 8 14, 14 4 18, 18 3 छक 18, 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 7 छंग 42, 42 6 65, 7 9 63, 7 3 21, फिर यहाँ कोई 7 से कटने वाला नहीं है। 8 9 9 से भी यहाँ नहीं कटेगा, 10 से भी यहाँ नहीं कटेगा, 11 11 से देखें, 11 चौक 44, 4 बचे, 11 चौक 44, हाँ 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचे 4, 45 हो गए, फिर 11 चौक 44 बचे 1, 11 एकम 11। इस तरीके से हम लोग को काटना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे से, क्योंकि वैसे तो इतनी लेंथी गुणा हो जाती है कि उसका कुछ ना कुछ हम लोग को दिक्कत होने वाली थी, तो वही करते हैं हम लोग। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब करने वाले हैं 4 दूनी 8, 441 नीचे गुणा में है दोनों, नीचे बटे में है दोनों, तो ऊपर जाकर गुणा में हो जाएंगे, 3 गुणा 7, जो ऊपर अंश हैं वो नीचे जाकर गुणा में हो जाते हैं, 4 गुणा 2 बराबर r³, ठीक है। ये तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है दोस्तों कि ऊपर नीचे कैसे करते हैं। तो 441 होता है 7 3 21, 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग 441, और इधर भी हो रहा है 21, ठीक है। इधर हो गया 4 दूनी 8। ये हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लिकेशन नहीं की, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं की क्योंकि सामने हमें r³ सीधे से दे रहा है, ठीक है, r³ सीधे से दे रखा है। ये हो गया 21 का, ठीक है, ये हो गया 21 का, और ये हो गया 2 का होल क्यूब, ठीक है। इधर है हमारा क्यूब, क्योंकि क्यूब में हम लोग को इसलिए तोड़ा, 8 का मतलब 2 का घन होता है, क्यूब होता है 8, ठीक है। 2 की पावर 3 यहाँ लिखते, फिर एक और बढ़ाते भाई, और 21 की पावर 2, 21 की पावर 1, 21 की पावर 3 हो गया, इधर 2 की पावर 3 हो गया, घात से घात कट जाएगी, तो r बराबर आ जाएगा हमारा 21 बटा, क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 21/2 ही रहने दो, ठीक है, 21/2 क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी r की वैल्यू निकल कर आ गई। और क्या पूछ रहा है, गोले का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, 4πr² ही होता है, ठीक है, 4πr², 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r की जगह 21/2, क्योंकि पावर 2 है तो 21/2। अगर हम ध्यान से देखें तो 2
2, 2 दूनी 4 से 4 पूरा कट जाएगा, ठीक है। 7 से 7 3 21 पूरा कट गया। अब इसको 22 66 इससे गुणा इजी पड़ेगी, इससे 63 22 22 वो गुणा कर लेते हैं पहले, 22 की और 21 की कर लेते हैं। 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46 गुणा 3, ठीक है, सही आया। 21 दूनी 42, 42 के 2 हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 गुणा 3। अब 3 की गुणा कर देंगे सिंपली, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 चौक 12 और 1 13, 1386। क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो हमेशा वर्ग मीटर में आता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी थी उसके आयतन से, और उसके बाद हम वक्र पृष्ठ का सीधे से हमने फार्मूला लगा दिया। तो वही मैं कहता हूँ सीधा फार्मूला भी इस क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो आपको फार्मूला अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। मोस्टली कैलकुलेशन इसमें थोड़ी दिक्कत करती है, 1-2 बार आप रिविजन करोगे तो कैलकुलेशन भी सारी साइड होती चली जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है इसी दो गोलों के अर्धव्यासों का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात दिया है, अर्धव्यासों का अनुपात, अर्धव्यास मतलब व्यास बटा 2 क्या होता है हमारा, त्रिज्या होती है, मतलब R1, और अनुपात R2 दे रखा है इन्होंने 3:2, ठीक है। यही तो मतलब हुआ, अर्धव्यासों का अनुपात मतलब R1 और R2 अनुपात दे रखा है 3:2। अब पूछ रहा है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन, ठीक है, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 है, तो R2 क्यूब, ठीक है। यही तो हुआ आयतनों का अनुपात। तो सीधे से हम आयतनों का अनुपात निकाल देंगे। और यहाँ पर अर्धव्यासों का अनुपात मतलब त्रिज्या इसलिए दी है क्योंकि गोले में हमें त्रिज्या ही पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम आयतनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तभी अनुपात क्या, तभी जब तक हमें त्रिज्या नहीं पता होगी गोले में, जब तक हम उसका आयतन नहीं निकाल सकते दोस्तों, ठीक है। इसलिए किसी न किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ दिया होता है। अर्धव्यास क्या क्या दे दिया, मतलब अर्धव्यास d/2 होता है जो कि हमारा त्रिज्या के बराबर होता है, तो उस तरीके से उन्होंने दे रखा। अब आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का जब अनुपात दे रखा है तो सीधा बटे में लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें तो 4/3 पाई और पाई बिल्कुल कॉमन है, ऊपर नीचे अंश और हर काट देंगे। क्या बचा हमारा R1 क्यूब अपन R2 क्यूब। R1 की वैल्यू है 3, ठीक है, 3 का क्यूब अपन R2 की वैल्यू है 2 का क्यूब। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई वैल्यू अनुपात में दी होती है तो हम उसको सीधे ना लिख करके 3x अनुपात 2x इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। जब भी यहाँ कोई भी पोजीशन जब होती है हमारी एडिशन की होती है, सब्ट्रैक्शन की होती है, ठीक है। जब कोई पोजीशन हमारी एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो या मल्टीप्लिकेशन की हो, तो हम इसको अनुपात को x के साथ हम करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो अनुपात दिया भी है और अनुपात में रखवा भी रहा है, ठीक है। अनुपात का मतलब यही तो होता है, 3/2 का मतलब है 3:2 का मतलब है 3/2, ठीक है। अनुपात में वैल्यू दी भी है और अनुपात में ही वैल्यू रखवा रहा है, तो उसको डिवीजन के टाइम हम उसमें सीधा सा उसकी वैल्यू जो होगी उसी को रखेंगे। तो इसमें हम x या y कुछ भी अचर पद नहीं मान सकते दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी एडिशन कराए, सब्ट्रैक्शन कराए या मल्टीप्लिकेशन कराए अनुपात का, तब हम उसमें कोई ना कोई अचर पद जोड़ देते हैं, लिखते हैं 3 को जगह 3:2 को 3x और 2x लिखेंगे, ठीक है। और जब भी यहाँ पर 3:2 है और 3:2 में ही बात कर रहा है, बटे में है और बटे में ही बात कर रहा है, अनुपात में ही, तो हम सीधे से वही वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो वही करने वाले हम लोग। 3 3 9 27 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8। आयतनों का अनुपात हमारा कितना आया, 27:8, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है कि अर्धव्यासों का अनुपात दे रखा है तो आयतनों का अनुपात वही फार्मूला वाइज है सारा कुछ, ठीक है। तो चलते बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में गोले से पूछता है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं पूछने के, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है, तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। त्रिज्या की बात कर रहा है तो तीनों त्रिज्या हमने मान ली। और तीनों गोलों को पिघलाकर, मतलब 3 गोलों की ही बात कर रहा है तो तीनों गोलों की त्रिज्या अलग अलग ही होंगी, ठीक है। तो हम अगर आप ध्यान दें 4/3 पाई R³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई
r3 ये करना है हम लोग को, ठीक है। ये तो होगी छोटे गोलों की त्रिज्याएं। बराबर किसके दिया, को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई, इसके लिए हम बड़ा गोला बनाया गया है नया, तो उसकी कैपिटल R मान लेते हैं, r3, ठीक है। ये तो हुई मतलब फार्मूला बेस है रट्टा मार मतलब स्टूडेंट्स की कहानी, ठीक है, कह सकते हैं रट्टा मार स्टूडेंट्स की कहानी जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं जानते। अगर यहीं पर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करे हुए होंगे तो हम लोग इतना सारा कुछ ना कर करके हम क्या करेंगे, सीधे से 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई हम लोगों ने कॉमन ले रखा है पहले से, और आना भी वही है, तो r1 का क्यूब प्लस का r2 का क्यूब प्लस का r3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम काम को स्टार्ट करेंगे अपना 4/3 पाई कैपिटल R3, ठीक है। यहाँ से काम को हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा स्मार्ट वर्क जो करना जानते होंगे दोस्तों, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को 4/3 पाई, ठीक है। पाई R1 की वैल्यू दी है 3 और क्यूब है 3 3 9 3 27, ठीक है। R2 की वैल्यू दी है 4, क्यूब है 4 चौक 16 चौक 64। R3 की वैल्यू दी है 5 है, 5 का क्यूब है 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कोई स्मार्ट वर्क और नहीं होगा। बस आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली जानते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्मार्टली जानते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इससे अगर आगे बढ़े, सोचा 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64 डायरेक्ट जोड़ कर दूँ, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ईजी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब, 4/3 पाई, ठीक है, 4/3 पाई बराबर के दोनों साइड हैं इक्वल हैं 4/3 पाई, ठीक है। यहाँ से अब अगर हम देखें तो r3 है और यहाँ पर सादा कुछ अंक में है, जुड़ जाएगा, जोड़ लें, प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में होता तो सीधे से उस पर क्यूब रूट चढ़ा देते, जोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। 7 4 11 5 16 इधर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। r3 इक्वल टू 7 4 11 5 16, 16 के 6 कैरी 1, 2 6 2 8 2 10, 2 6 8 2 10 और एक कैरी का था 11, 11 का 1 कैरी 1 और इधर बचा 1 और 1 2, ठीक है, 216। मैंने बोला था आप लोगों को कम से कम 10 11 11 तक तो आप लोगों को क्यूब रूट याद करने ही करने हैं, ठीक है, क्यूब घन याद करने हैं, तो वही करना है। r की वैल्यू 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का क्यूब है 6 छंग 36 छक्के 216, ठीक है। r क्यूब से क्यूब घात 3 से घात 3 कट गया, बराबर के दोनों साइड हैं और इक्वल हैं, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आएगी, 6, क्या दिया सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बड़े गोले की त्रिज्या पूछा है, बड़े गोले की त्रिज्या हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ आया होगा, लेकिन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है धातु की दो गोलाकार गेंदे हैं ए तथा बी। तो ए क्या दिया है, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास जो है बी के व्यास का 2 गुना है, तो ए तथा बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर व्यास दे दिया है मतलब त्रिज्या आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। क्या दिया है, धातु की 2 गोलाकार गेंदें हैं, एक गेंद ए है एक गेंद बी है। अब हम यहीं पर थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि सोचना पड़ता है, अगर यहाँ पे दिया है कि ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है, ए का व्यास जो है बी के व्यास का 2 गुना है, अगर हम इस तरीके से इसको मान लें, इस तरीके से अगर हम इसको मान लें, और ये बात हो रही है हमारी व्यासों की, ठीक है, व्यासों की बात हो रही है, व्यास की। अगर बी का व्यास 1 मान लें, ए का मान तो 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 2 गुना है। और यहीं पर जब हम त्रिज्याओं की बात आएगी, ठीक है, जब त्रिज्याओं की बात आएगी तो ए की त्रिज्या तो 1 आ जाएगी, ठीक है, लेकिन बी की त्रिज्या 0.5 में आएगी, क्योंकि व्यास का आधा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि हमारी कैलकुलेशन में हम लोग को कोई दिक्कत ना नहीं पाए। तो 1 और 2 मानने की बजाय, ठीक है, व्यासों में 1 और 2 मानने की बजाय अगर हम इसको 2 मान लें, और ये बी के व्यास का 2 गुना है ए का व्यास, एक तब इस प्रकार है कि ए का व्यास जो है बी के व्यास का 2 गुना है, तो बी को अगर 2 मान लें तो ए ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। और इससे अगर हम त्रिज्याओं की बात जब आएगी तो त्रिज्याएँ भी हमारी, ठीक है, तो त्रिज्याएँ भी हमारी ए और बी का इस तरीके से कर लें, ए और बी का इसका मान लें D1,
इसका मान लें D2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हमने 2 मानी तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। यहीं पर जब त्रिज्याओं की बात आएगी, इसकी R1 और इसकी R2, जब त्रिज्याओं की बात आ जाएगी A और B की, जब व्यास 2 गुना है त्रिज्या होती है व्यास बटा 2, ठीक है। व्यास बटा 2 बराबर होती है त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब त्रिज्या हमारी R1 R2 हो जाए 1 और 2 हो जाएंगी, और व्यास जबकि हमारे 2 और 4 हैं जब, ठीक है। हम 1 और 2 यहाँ भी मान सकते थे, मैंने बोला 0.5 में आ जाएगा, फिर हो सकता है कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ता है। तो ए तथा बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है तो ए का आयतन, ठीक है, थोड़ी सी एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ए का आयतन अपॉन बी का आयतन, ठीक है। यही तो हुआ अनुपात, एक और बी के आयतनों का अनुपात, ए का आयतन अपॉन बी का आयतन। ए का आयतन क्या होगा 4/3, मतलब गोले की बात चल रही है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ भी बन कर लेंगे, यहाँ बन मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 गोलों की बात हो रही है ए और बी के। ए का ए बन मान लेते हैं क्योंकि ए का हमने बन ही माना है, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। आयतनों का अनुपात पूछा है, फिर वही प्रोसेस, 4/3 पाई ऊपर भी है, 4/3 पाई नीचे भी है, कॉमन है क्योंकि फार्मूले में ही होता है, इसको हम लोग सीधे से कर देंगे। हमारा क्या बचा, r1 का क्यूब अपन r2 का क्यूब। r1 की वैल्यू हमारी कितनी है, r1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 का क्यूब, अपन r2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 का क्यूब, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 1, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात कितना आया 8:1, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन आपका अब तक ये पहला क्वेश्चन हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा, और बस यहाँ पर ही थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, ठीक है। बस सोच लेना, कहीं 1 और 2 अगर मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब 1 और 2 की दिक्कत होगी तो यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ पर 0.5 होगा, ठीक है, 0.5 होगा, 0.5 होगा, यहाँ पर तो हमारा इधर 1 होगा, मतलब 1 1:0.5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 0.125, ठीक है, 1:0.125 इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे गोलों में डाला गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसी गोले की, उस गोले को हम लोगों ने पिघला दिया, और उसको पिघलाने के बाद में 8 बराबर छोटे छोटे गोलों में, मतलब हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8 बराबर बराबर छोटे छोटे गोले बनाए जिसकी त्रिज्या 1 बराबर है, मतलब एक समान गोले बनाए, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। जब गोले बराबर बनाए गए हैं और 8 गोले बराबर के हैं तो सारे गोलों की त्रिज्या 1 बराबर होंगी, तो क्यों ना हम केवल एक त्रिज्या अगर ज्ञात कर लेंगे तो सारे गोलों की त्रिज्या हमें पता लग जाएंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 8 बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे गोलों में बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे गोलों में डाला गया है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो गोले को पिघलाकर मतलब गोले का आयतन, वही गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको बड़ा गोला मान लेते हैं, ठीक है। बड़े गोले को पिघलाकर और 8 बराबर में बांटा गया है तो उसको छोटा गोला मान लेंगे, मतलब छोटी त्रिज्या उसकी मान लेंगे, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसको पिघलाकर हम लोगों ने 4/3 पाई, ठीक है, स्मॉल r क्यूब, और इसको 8 बराबर गोलों में बांट दिया है, ठीक है। ये बड़े गोले का आयतन है, ये एक छोटे गोले का आयतन है, लेकिन 8 गोलों में बांट दिया है तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 8 गोलों में बांटा है, 8 गोलों में बांटा है, 8 गोले बराबर हैं, ठीक है, 8 गोले बराबर हैं, तो सीधे से उसकी 8 से गुणा कर देंगे, वही हम लोगों ने किया है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते थे 10 रुपये कहीं 8 लोगों तक पहुंचाने थे तो सीधे से हम 8 लोगों में मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, तो उसका 10 8 80, मतलब 80 रुपये तो आने होंगे, जब भी तो हम 8 लोगों में बराबर बराबर बांट पाएंगे, ठीक है। 10 के हिसाब से 8 लोगों में कुछ पैसे बांटने थे तो 8 से मल्टीप्लिकेशन तो ही कर देंगे 10 का, तभी तो हमें पता लगेगा कि 10 रुपये 8 लोगों में, 10 रुपये के हिसाब से 8 लोगों में बांटने हैं, मतलब 80 रुपये हम लोग को बांटने पड़ेंगे, जिससे प्रत्येक के पास 10-10 रुपये मिल जाएँ। वही प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। 8 बराबर गोलों में उसको डिवाइड किया गया है, तो 8 बराबर गोलों में डिवाइड किया गया है, तो 8 से सीधे से गुणा कर देंगे और एक छोटे गोले का आयतन लिख देंगे, ठीक है, यही होगा। अब वही प्रोसेस सेम 4/3 पाई 4/3
पाई, बराबर के दूसरी साइड है, बराबर के दूसरी साइड है 4/3 पाई, 4/3 पाई इक्वल है, कट जाएगा। बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग को दे रखी है r 10 दे रखी है, जो कि ठीक है। छोटे गोले की त्रिज्या हमें यहाँ से निकालनी है गुणा 8, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 है, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 मतलब 1000, और इधर 8 है, 8 को इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। 8 को इसके नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर r³ बचेगा। काटने को हम काट सकते हैं, लेकिन हम लोग काटने वाले नहीं इसे, क्योंकि हम लोग को सीधे से यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, ये 10 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और इसको जब करेंगे तो r से सीधे से काट देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको काटने वाले नहीं है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ से जब r की वैल्यू हम निकालेंगे तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या हमें पता लग जाएगी। तो हमारा आगे क्या होने वाला है, r³ इक्वल टू क्या दे रखा है 1000/8, बोले तो 10 की पावर 3/2 की पावर 3, ठीक है। ये 10 का मतलब क्यूब है, घन है 1000, और 2 का क्यूब है 8, ठीक है। अब इसको वही करने वाले हम, r³ इक्वल टू 10/2 कर लें, पूरे को ब्रैकेट में कर लें तो पूरे का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बराबर के दोनों साइड हैं, घातें इक्वल हैं, काट देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 10/2। क्वेश्चन में आपको ये भी आंसर दे सकता है, क्वेश्चन में आपको और भी काट सकता है, 2 पंजे 10, ठीक है। सही आया क्या, 10 है, 1000 आना तो सही चाहिए। तो आपको ये भी दे सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का ही हुआ, 2 पंजे 10। शायद मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत होने वाली इसमें, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे जो गोले बनाए गए हैं उनकी त्रिज्या 2 पंजे 10 सीधे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उनकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सारे गोले इक्वल हैं तो सारे गोलों की त्रिज्याएँ 5-5 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोला है, गोले की बात है, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बात एक ही होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास ज्ञात करो। अब पूछ रहा है प्रारंभिक अर्धव्यास ज्ञात करो, और यहाँ पूछ रहा है किसी गोले के अर्धव्यास में, मतलब अर्धव्यास क्या होता है, व्यास बटा 2 मतलब त्रिज्या होती है। तो सीधे से अर्धव्यास की बात कर रहा है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारी त्रिज्या की बात वो कर रहा है, ठीक है। जब त्रिज्या r थी तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक अर्धव्यास में किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी। 2 मीटर की वृद्धि करेंगे मतलब r की जगह पर r+2 उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या कह रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि हो जाती है कब, जब गोले का जो गोले का अर्धव्यास था उसमें 2 मीटर की वृद्धि कर दी, ठीक है। जब गोले का अर्धव्यास मतलब 4πr की जगह पर r+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही करने वाले हैं, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि हुई, कब वृद्धि हुई, जब उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसका अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी, ठीक है। यही करने वाला है, अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी। अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि की होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही तो अर्धव्यास में की होगी, और यहाँ दूसरी लाइन में दे रखा है उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि हो जाती। तो एक कंडीशन हमने ये करी कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², r की जगह हमने r+2 कर दिया, और r² है, r² तो फार्मूले में है हमारे, इसलिए हमने r+2 का होल स्क्वायर कर दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके अर्धव्यास, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि करने पर उसका जो अर्धव्यास, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें 704 की वृद्धि हो गई। तो दोनों कंडीशन को हम इक्वल रख देंगे, बस यही आपको यहाँ पर समझने वाला थोड़ा लॉजिक कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इनको 4πr², इसको वन साइड कर लेते हैं, अंकों को वन साइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4πr+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, वो तो अपनी जगह पे है ही, ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है ही। इसको केवल इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, उधर जाके क्या आएगा -4πr², और ये वैल्यू तो हमारी बराबर की दूसरी साइड हमारी सेफ है ही 704, ठीक है। यही करने वाले हम लोग।
अब यहाँ से हम लोग देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी लेंथी कंडीशन आ गई है हमारे सामने। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ईजी किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इसको ईजी हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें से 4 पाई कॉमन ले लें, क्योंकि इसमें भी 4 पाई है, इसमें भी 4 पाई है। अंदर क्या बचा हमारा r प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर हमारा क्या बचा, 4 पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर इक्वल टू में हमारा क्या बचा 704, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। r प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 4 पाई, यहाँ से अपना फार्मूला लगाएंगे, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस का है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम पद 2 गुणा द्वितीय पद 2 दूनी 4 r, यही आने वाला है। और माइनस में हमारा क्या है r स्क्वायर पहले से चल रहा है, इक्वल टू में हमारा 704 चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, तो प्रारंभिक अर्धव्यास पूछ रहा है। प्रारंभिक अर्धव्यास हमारा क्या होगा, r होगा, ठीक है। r की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। प्रारंभिक अर्धव्यास हमारा जब r था तब उसमें 2 मीटर की जब वृद्धि करी थी तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है, मतलब यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है। r स्क्वायर प्लस का है, r स्क्वायर माइनस का है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हमारा क्या दे रखा है 4 पाई 4 पाई r 704। इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी इसको करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 4 प्लस 4 4r, अगर हम क्या करें 22/4 22/7 यहाँ पर हमारा बचा। चलो कंडीशन को अप्लाई करते हैं थोड़ा, 4 पाई और इसके अंदर क्या दे रखा है हमारा 4 प्लस 4r, 4 प्लस 4 स्मॉल r इक्वल टू 704। इस 4 से अगर ये कट जाए, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 बचे, 3 30 होगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छंग 24 इक्वल टू आ गया 176, ठीक है। यहाँ से हमारा इसका काम तमाम 4 का। अब हम अंदर वाला 4 अगर लेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। अंदर वाला 4 एक और काम में ले रहे हैं, पाई तो हमारा पहले से है, ठीक है, 4 पाई, ठीक है। अब ये वाला कॉमन लिया, ये मत समझना काट दिया फिर से 4 लिख दिया। अब इसमें से कॉमन लिया हमने तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस r बचेगा केवल, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो r बचा, ठीक है। इधर हमारा है 176। अब इस 4 से फिर इसको काट देंगे, 4 चौक 16 बचा 1 16, 4 चौक 16, ठीक है। स्मार्टली वर्क मैंने आप लोग को बोला था वो यही होता है, ठीक है। अब 44 आ गया। अब हम लोग को देखना है कि 44 आ गया दोस्तों। 44 को हम 22 से सीधे काट सकते हैं, तो यहाँ से हम खोल देंगे पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7 कर दिया। 1 प्लस r हमारा ब्रैकेट में है अंदर इक्वल टू 44। हमने कंडीशन के हिसाब से अप्लाई किया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। यहाँ से हमारा आया 1 प्लस r इक्वल टू 7 से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 आ गया। काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो गई दोस्तों। चलो ठीक है, 1-2 लाइन का बचा है, यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ से r को छोड़ेंगे, r को यहाँ से छोड़ा, इधर है हमारा 14 और ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो हमारा बन जाएगा माइनस का। तो r की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल कर आ गई 13, जो कि हमारा क्या दिया है मीटर में दिया है, तो मीटर, ठीक है। r की वैल्यू हमारी 13 मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो मैंने बोला था तो दोस्तों थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे। स्मार्टली वर्क हम इसी तरीके से करते हैं दोस्तों कि हम लोग को कैलकुलेशन के दौरान हम लोग को देखना होता है कि कैलकुलेशन हमारी अब क्या कह रही है, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले सेशन में इसके। अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, घन कर चुके हैं, घनाभ कर चुके हैं, गोला कर चुके हैं। अब चलेंगे अपने बेलन की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बेलन, नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में, इसके मेंसुरेशन के किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आनी है दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री कराने वाला हूँ। ज्योमेट्री कराने के बाद में सीधे चलेंगे अर्थमेटिक की तरफ। हर चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक का इतना बड़ा रोल सीटेट में रहता नहीं है। हर चैप्टर से बेसिक 8 से 10 क्वेश्चन उठाएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर कंटेंट पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।
दोस्तों, ठीक है। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगले नए टॉपिक बेलन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।